Hello student, in this video lecture we are going to discuss kinetics of the zero order reaction और इसके बाद हम पढ़ेंगे kinetics of the first order of the reaction। ओके, तो शुरू करते हैं। ए हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या समझना है, यू नो अबाउट रेट dx अपॉन dt इक्वल्स टू के। ए जो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ पे ये जीरो पावर है, जीरो पावर, यानी यहाँ पे इफ द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर। तो हम उस रिएक्शन को जीरो ऑर्डर बोलेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रेट है वो रिएक्टेंट की जीरो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इफ द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर होगी बात। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेट है वो किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की जीरो कंसंट्रेशन पावर पर, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब स्टूडेंट, तो रेट डिपेंड नहीं कर रहा है इसलिए जीरो बोला है, यानी रिएक्शन जो प्रोसीड होती है वो कैसे प्रोसीड हो रही है। देखो N2O हमारे पास एक एग्जाम्पल है और ये प्लेटिनम की सरफेस पर रिएक्शन हो रही है। यहाँ से बनना है N2 और बनना है हाफ O2, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है वो प्लेटिनम है। तो इस तरह की रिएक्शन जो होगी वो कैसी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप पहचान लेना कि अगर यहाँ पर कोई कैटलिस्ट लिखा है तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट की वजह से नहीं यहाँ पर रेट डिटर्मिनेशन होता है, यहाँ पे कैटलिस्ट की वजह से हो रहा है। सो द रेट यहाँ पर N2O की जीरो पावर पर डिपेंड करती है। दिस इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, 2NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ द मोलिब्डेनम N2 + 3S2। N2 कैटलिस्ट का काम कर रहा है। N2 एक तरह का क्या है, कैटलिस्ट है, इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। यहाँ पर भी इसकी रेट पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी क्या एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें मोस्टली कैटलिस्ट लिखे होते हैं तो आपको पहचान लेना है वो क्या है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब स्टूडेंट, हमने यहाँ पे जो ये इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो ए से बनना है, प्रोडक्ट बनना है। यू नो अबाउट वेरी वेल dx अपॉन dt इक्वल्स टू के। ए की कंसंट्रेशन पावर जीरो पर डिपेंड करेगा। नाउ dx अपॉन dt इक्वल्स टू के, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ज़ीरो हो जाएगा। अब आप स्टूडेंट ऑन सॉल्विंग, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा x इक्वल्स टू, है ना, ये डी के टी आ जाएगा, है ना, के टी, और ये यहाँ पे आपको x मिलेगा, तो x इक्वल्स टू के टी। तो ये जो है स्टूडेंट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, x इक्वल्स टू के टी। एग्जाम्पल भी आपने समझ ली है, डेफिनेशन समझ ली है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज हो जाती है विद द टाइम। टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज यहाँ पर भी हो जाएगी। वो देखेंगे कैसे। देखो यहाँ पे ये रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन, यानी ये वाली रिएक्शन को मैंने यहाँ पे समझाया है, और यहाँ पर ये ए जीरो हो जा रही है। क्लियर हो गई बात। टाइम समय बीतता जाएगा तो एक लीनियर स्लोप हमें मिलता है, स्लोप ऑफ द लाइन माइनस के, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको एग्जाम में मिल सकता है कि कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन मिलता है स्टूडेंट कैरेक्टर में, वो आता है हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस रिएक्टेंट अपने कितने समय में वो अपनी कंप्लीट अमाउंट का आधा रह जाता है। दिस इज नोन एज द हाफ लाइफ, है ना। होल जितनी भी अमाउंट है उसकी, उसका आधा रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी हाफ लाइफ पूछ रहा है, यानी ये जो रिएक्टेंट है ये कितना टाइम लगेगा कि ये आधा हो जाएगा, ठीक है। आपको काइनेटिक्स dx अपॉन dt इक्वल्स टू के, ए की कंसंट्रेशन जीरो पावर, ये आता है, x इक्वल्स टू के टी, ठीक है। ये ऑन सॉल्विंग हमें ये मिल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, आपने ध्यान रखना है यहाँ पे जो x है ये अमाउंट है, और इनिशियल अमाउंट a मानी थी और a अपॉन 2 कर ली, यानी हाफ हो गई है ये।
टाइम को भी यहाँ पे हमने हाफ कर लिया है, ठीक है। तो टाइम भी हाफ कर लिया, अमाउंट भी हाफ कर ली, ये दोनों वैल्यू को हमने इसमें रख दिया है, यानी x की जगह हम रखेंगे a/2 एंड k t की वैल्यू रखेंगे t हाफ। नाउ आपको मिलेगा एक एक्सप्रेशन t हाफ इक्वल्स टू, यानी t हाफ को हम इधर ले गए तो स्टूडेंट ये यहाँ जाएगा तो 2k है ना, 2k a/2k। तो दिस इज द हाफ लाइफ टाइम पीरियड। ये क्या है, इसे हम बोलते हैं t हाफ को क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से आप निकाल लेंगे इजीली, काफ़ी इजी फॉर्मेट मैंने बताया है यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल में ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट जो है वो 1 पावर पर, उसकी रेट 1 पावर पर डिपेंड करती है। यहाँ पे dx/dt इक्वल्स टू k a⁻1 यानी रेट इज डिपेंड अपॉन 1 पावर ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है इसकी ये कंसंट्रेशन ब्रैकेट है और इसकी ये 1 पावर पर डिपेंड कर रही है। अब अगर हम इस तरह से ग्राफ देखेंगे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो रेट बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन भी क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। तो इसको हम इस तरह से एक लीनियर लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल में देखना है आपको ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी भी बनाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बनाती है। देखो इसमें क्या है, N2O5 में यहाँ पे अगर हम रेट की बात करेंगे तो ये डिपेंड करेगा सिर्फ N2O5 की कंसंट्रेशन पावर 1 पर, ठीक है। इसी तरह से अगर इसमें हम रेट की बात करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर H2O2 की एक 1 कंसंट्रेशन ही है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मानेंगे इसको, तो ये 1 पावर पर डिपेंड करेगा। तो ऐसी सारी रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट आपने समझना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको हम काइनेटिक्स कैसे निकालते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की काइनेटिक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ए से प्रोडक्ट बनना है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द ए, मैंने ए स्मॉल ए मानी, आफ्टर टी टाइम क्या हो जाती है, a-x हो जाती है, ठीक है। टाइम बीतता है तो कंसंट्रेशन ए क्या होती है, कम हो जाती है, तो कितनी कम हुई, -x, ठीक है। अब स्टूडेंट रेट dx/dt के हम क्या लिखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन a-x लिखेंगे। नाउ इसको सोल्व करेंगे अब a-x को हम यहाँ ले आएंगे और ये dt इसके साथ k dt बन जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन लेने पर आपको क्या मिलेगा, आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं हम, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन dx/a-x k dt, ठीक है। अब इंटीग्रेशन साइन हटाते हैं तो आपको मिलेगा -log e, ठीक है। आपको ये बात भी ध्यान रखना, -log e, log बेस e का मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो मीनिंग है आपको समझना है 2.303 log बेस 10, ये log बेस 10 के बराबर होता है, ठीक है। तो -log बेस e a-x, ठीक है, इसको जब इंटीग्रेशन को उठाएंगे तो आपको ये मिलेगा, और k dt c ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब स्टूडेंट t इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0, हमने टाइम को भी 0 कर लिया और अगर कंसंट्रेशन को इनिशियल 0 मान लिया तब, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 एंड यहाँ पे t की वैल्यू भी हमने 0 पुट कर दी, आपको मिलेगा -log e a इक्वल्स टू c, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट c इक्वल्स टू आपको मिलेगा -log e, अब इस वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में रख देना आपको, ये जो इक्वेशन है फिर से आपने इस c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, तो आपको स्टूडेंट ये मिलेगा -log e a-x, ऐसे लिखेंगे, kt ऐसे लिखेंगे। अब ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, माइनस के यहाँ प्लस था, अब माइनस में कन्वर्ट हो गया है, अब आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाती है, ठीक हो गई बात। अब क्या करना है स्टूडेंट आपको, देखो log e a, इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे x से, तो log e a -x है ना। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सिर्फ यहाँ से log बेस e a एंड log बेस e a
है ना माइनस एक्स और आपको मिल जाता है के टी। सिंपल हो गई बात। अगर आप इसको कैसे करना चाहते हैं, माइनस वाले को नीचे ले जाना चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स। सिंपल हो गई बात। के टी आपको k निकालना है तो आप इस वैल्यू को t को इधर ले आएंगे। अब log बेस e की जो वैल्यू है, log बेस e की जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पर क्या करनी है, वो पुट करनी है। सिर्फ log बेस e की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो ऊपर हमने ये लिख रखा है 2.303 और इस वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको वो एक्सप्रेशन दिखाई देगा। तो log बेस e की वैल्यू को हमने ऊपर से उठाकर यहाँ पर रखा है। स्टूडेंट आप समझ लेंगे। तो t जो है ये t इधर जाएगा, है ना, यहाँ पे तो 1/t कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने t 2.303 log बेस e की वैल्यू क्या होती है 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स को हमने वैसे ही लिख दिया है। तो ये हमारा रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन था। ठीक है, इसी तरह से हम हाफ लाइफ भी निकालेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से, तो उसको अभी हम समझेंगे। आप बिल्कुल यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ से क्या करना है, फिर से एक बार देख लीजिए log e a माइनस एक्स, इसको इस वाले को उठाकर हम कहाँ लेकर आ रहे हैं, यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो ये लिया है log बेस e a माइनस log a माइनस एक्स। अब देखो log बेस e हमने यहाँ से कॉमन लिया तो आपको मिलेगा a। अब ये माइनस वाला जो पूरा है a अपॉन a माइनस एक्स, तो ये ऊपर और ये a माइनस एक्स नीचे के टी। अब k को आपने यहाँ से निकाल लेना है। तो ये जो है इसके बाद आप इसको नोट करेंगे, ये रेट कांस्टेंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला आपको मिल जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसकी हाफ लाइफ की बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट हाफ लाइफ समझेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। जो अभी आपने एक्सप्रेशन लिखा था उसको हमने यहाँ लिख लेना कि 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। टाइम को टी हाफ मान लेंगे और कंसंट्रेशन को a/2 कर लेंगे, यानी a का क्या कर लिया हमने a/2 x की जगह। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, t का टी हाफ एंड a का a/2। इसको सॉल्व करा, टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन k log 10, है ना। यहाँ पे हमने a/2 से सॉल्व किया तो ये 2 पर जाएगा, है ना। उसके बाद a से कैंसिल हो जाएगा, इसमें देखेंगे टी हाफ 2.303 अपॉन k log 10 2, a से कैंसिल तो log 2 आपको पता है स्टूडेंट log 2 इक्वल्स टू होता है 0.3010। इतनी वैल्यू होती है लॉग टेबल में। अगर आप देखेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट समझेंगे हम एक और कॉन्सेप्ट इसके साथ में, एवरेज लाइफ क्या होता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर पूछता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे आपने अभी समझा, आप इट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेट कांस्टेंट, यानी इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इक्वल्स टू 1/k। अब देखो k यहाँ से हमने निकाल लेना है। k हम कैसे निकालेंगे, k इक्वल्स टू देखो ऐसे करेंगे तो 0.693 अपॉन टी हाफ आ जाता है, यानी टाउ इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1/0.693 अपॉन टी हाफ। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपको मिलता है 1.44। तो 1.44 मल्टीप्लिकेशन विद टी हाफ। नाउ दिस इज एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, दिस इज कंप्लीट फर्स्ट काइनेटिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द काइनेटिक्स ऑफ द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो नोट डाउन कीजिए।